बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको इस जिंदगी से मुतल्लिक आगाह करना है जो हमारी इस दुनियावी और जाहिरी जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बाकी रहने वाली है, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर गुजरते लम्हे के साथ मौत हमारी जानिब बढ़ती चली आ रही है, तो क्यों ना ऐसा जिक्र किया जाए कि जिससे जन्नत में हमारे नाम का भी दरख्त लगे और हम उस शजर के साए में बैठने के काबिल हो सकें। और अगर हमारी ये बात जरा सी भी आपके दिल को मुतासिर करे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने लिए कम से कम इस्तग़फ़ार जरूर लिखिएगा। हमारे ज़हनों में तो यही नुक्ता रासिख हो चुका है कि हमने अभी बहुत जीना है, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हमारा इस जहान से जाने का वक्त नहीं आया है, हम तो जैसे हमेशा जिंदा रहेंगे। मगर अल्लाह तो कुरान में कहता है कि सब कुछ फना होने वाला है, बाकी रहेगा तो सिर्फ तेरा रब। हम सब उस लम्हे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ये पूरी कायनात लपेट दी जाएगी। क़यामत का रोज हौलनाक और नाकाबिले तसव्वुर डर और खौफ का दिन होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला जाबजा इस दिन का नक्शा खींचते हैं। उस दिन जमीन को हमवार कर दिया जाएगा, सितारे बुझा दिए जाएंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा, पहाड़ यूं हवा में तैरते फिर रहे होंगे जैसे धुनकी हुई ऊन होती है, और कब्रों में सदियों से सोने वाले यूं हड़बड़ा कर जागेंगे और पूछेंगे जमीन को क्या हो गया है, किसने हमें नींद से जगा डाला है। तमाम मुर्दों को जिंदा कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी आंखों से उस दिन को देखें जिस दिन को वो झुटलाते चले आए हैं या गफलत में पड़े रहे हैं। बड़े बड़े फिरौन, नमरूद और बादशाह उस दिन थर थर खौफ से कांपेंगे, और उस दिन अल्लाह कहेगा कि बताओ कौन है उस दिन का बादशाह। और लोग उस दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इस हकीकत को भुला बैठे थे कि अल्लाह इस कायनात का खालिक व मालिक है और उन्हें लौटकर उसी के सामने जवाबदही के लिए हाजिर होना है। तो उस रोज उनकी तमाम ख्वाहिशात मलिया मेट कर दी जाएंगी, उनके तमाम मंसूबे खाकसतर हो जाएंगे। उस रोज एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज होगा जो कभी ना खत्म होने वाली होगी, और इस जिंदगी का आगाज इस कदर हौलनाक होगा कि गुनाहगार उस रोज दोबारा मरने की तमन्ना करेंगे। ये दुनिया तो एक धोखा और फरेब थी, मगर फिर भी हम अपनी शुरू ही से दुनियावी चीजों को हासिल करने की ख्वाहिशात पालते रहे। बेपनाह कारोबार और बेशुमार दौलत ही को कामयाबी का मयार समझते रहे। हमारी तमाम तर जिद्दोजहद महज दौलत के लिए थी, महज दुनियावी कामयाबी के लिए। हमने अगर तालीम हासिल की तो वो भी इसीलिए कि किसी अच्छी जगह नौकरी करके पैसे कमा सकें या फिर कोई कारोबार करके अपनी दौलत में इजाफा कर सकें। हमने अगर किसी से ताल्लुक रखा भी तो महज इस मकसद के लिए कि दुनियावी तौर पर आगे बढ़ने के लिए उसे सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। कभी कभार वीकेंड्स पर हम अपने बहन भाइयों से भी मिलते रहे, काम से फरागत के बाद अपने घर वालों के साथ भी खुशगपियां की, लेकिन हमारी जिंदगियों में अल्लाह कहां पर था। इतनी बड़ी हकीकत को हम भुलाए बैठे रहे। इस जिंदगी के बाद असल जिंदगी का आगाज होगा जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जिसका कभी इख्तिताम नहीं होगा। उस जिंदगी के लिए हमने क्या किया और हम भूले बैठे हैं कि हमारे इर्द गिर्द तो छोड़िए, हमारे अपने जिस्म के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ हम अपनी उम्र इस दुनियावी जिंदगी में पूरी कर रहे हैं, मौत की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो यूं जिंदगी बसर करते हैं कि जैसे हम हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी हमें मौत आनी ही नहीं है। लेकिन फिर जब फरिश्ता अजल हमारी आंखों के सामने आता है तो उस लम्हे हमारी इस दुनिया की हकीकत हम पर खुलती है कि ये सब तो महज शराब था। उस वक्त दुनिया की तमाम कशिश हम पर खत्म हो जाती है। तो क्यों ना अभी चंद लम्हे निकाल के गफलत से बाहर निकल कर हम जायजा लें कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। अल्लाह इंसान का मकसद तख्लीक जरूर कुरान पाक में बताता है, और हमने जिन्नो इंस को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। सिर्फ इस मकसद का हसूल करके ही हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। मगर कुछ लोग अनदेखी ख्वाहिशात की तकमील ही में जिंदगी बसर कर डालते हैं। मौत के बाद तो बचने की महज एक ही सूरत है कि इंसान मौत के साथ ही खत्म हो जाए, कभी ना दोबारा जिंदा किया जाए। मगर अल्लाह ताला तो साफ अल्फाज में कह रहा है कि मैं जरूर उन लोगों को दोबारा उठाऊंगा जो कब्रों में जा सोए। अल्लाह का फरमान है कि मौत बिलाखिर उन लोगों तक आकर रहेगी। उन्हें फरमा दीजिए कि वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें जरूर आकर पकड़ लेगी और तुम्हें लौटा दिया जाएगा उसकी जानिब जो जानने वाला है। तो क्यों ना हम आज ही से तहैया कर लें
कि अपनी इन दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे ख्वारो जलील नहीं होंगे, इस दुनिया का गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। हमारा जिंदगी का हर सांस उस आखिरत की तैयारी के लिए वक्फ होगा। ये नुक्ता दिल से निकाल दीजिए कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, मुझे वक्त मिलेगा, मैं बुढ़ापे की जानिब जाऊंगा तो अपने रब को राजी कर लूंगा। मौत का वक्त किसी के इल्म में नहीं है सिवाय रब के, उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है। जिस इम्तिहान का पता ही नहीं है कि वो कब ले लिया जाएगा, तो क्यों ना उसी इम्तिहान की तैयारी की जाए ताकि हम कामयाब ठहरे। हम जब मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे होते हैं, अपनी ताकत और दौलत और मुनासिब में इजाफा कर रहे होते हैं और हम जमीन के खुदा बने फिरते हैं, तो इस हकीकत को भूल जाते हैं कि इंसान की हैसियत इस वसी और अरीज कायनात में एक नुक्ते से ज्यादा की नहीं है। जिस रोज अल्लाह ताला ये फैसला कर लेगा कि मैंने इस दुनिया को खत्म करना है, तो उस रोज इंसान की औकात क्या होगी। आसमान को चूमते हुए पहाड़ हवा में तैरते नजर आएंगे, हमारे पैरों के नीचे से जमीन कांप उठेगी, हमारे सरों के ऊपर चमकता सूरज अंधेर कर दिया जाएगा और एक छत की तरह हमारे सरों पर तना हुआ आसमान फट जाएगा। इतनी बड़ी कायनात महज चंद मिनट्स के अंदर अंदर मलिया मेट कर दी जाएगी, तो वहां पर इंसान की क्या हैसियत और औकात होगी। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ढाल लें। यूं ना हो कि देर हो जाए और हमारा अंजाम भी उन लोगों के साथ हो कि जिनका अंजाम कुरान पाक की आयात के मफाहीम में बयान किया जाता है कि वो लोग अल्लाह के हजूर पेश होकर ये कहेंगे कि हमें एक और मौका दिया जाए, हमें दोबारा से दुनिया में भेजा जाए, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें वो मौका इनायत नहीं करेंगे। तो जो लम्हे मौजूद हैं, क्यों ना हम इसी में अपने रब को राजी कर लें। लेकिन अगर हम इस दुनिया की ख्वाहिशाती में खोए रहे, तो याद रखिए कि एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह इंसान से फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत के ताबे कर दो, तो मैं तुम्हारी चाहत को भी पूरा कर दूंगा, और अगर तुम्हारी चाहत मेरी ख्वाहिश के खिलाफ हो, तो मैं तुम्हारी चाहत में तुम्हें थका दूंगा। तो क्यों ना हम इस नुक्ते को समझ लें और ये दुआ करें कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरे, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।